हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, देखिए रिलेटिव्स के लिए तो मैंने बहुत वीडियोस बनाई, केस स्टडीज़ भी आपके साथ शेयर की। अगर आप नए हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सारा का सारा जो भी एक्सपीरियंस है वो देख सकते हैं कि कैसे हम रिलेटिव्स के लिए स्टे ऑन ट्रायल लेते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। और अब बात आ जाती है कि क्या 498 है या 85 86 BNS जो अभी है, क्या हस्बैंड के लिए भी अप्लाई हो सकता है? क्या हस्बैंड की क्वॉशिंग पॉसिबल है? अगर है तो किस सिचुएशन में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्वॉशिंग कर सकता है हस्बैंड के केसेस में? एक दो एग्जांपल मेरे भी है, पर्सनल एग्जांपल्स है जब मैं हस्बैंड के लिए क्वॉशिंग के लिए गया था। एक एग्जांपल तो मेरा रीसेंट का है, कलकत्ता हाई कोर्ट जलपाईगुड़ी बेंच में, जहाँ पे हमने हस्बैंड के लिए स्टे ऑन ट्रायल लिया। वो पूरा का पूरा केस सेटल हो गया, क्वॉशिंग हो गई उसकी मेरिट पे। एक और एग्जांपल था जब मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सिर्फ रिलेटिव्स के लिए, और वहाँ पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे की पूरी FIR क्वॉश करने को तैयार था। कंडीशन ये थी कि हस्बैंड को सिर्फ डिवोर्स देना था विदाउट एलिमनी। वो केस एक मेरे पास लाइव एग्जांपल है जिसमें पूरी की पूरी FIR भी क्वैश हो सकती है। बट जनरल एडवाइस यही रहती है कि आप जो है रिलेटिव्स के लिए ही जाइए, मदर फादर ब्रदर सिस्टर इनके लिए ही जाइए तो ज़्यादा सक्सेस रेट आपका ज़्यादा होगा। पर हस्बैंड के लिए किस केस में जाना चाहिए, किस केस में नहीं जाना चाहिए, सवाल ये है। अब इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का रेफरेंस लूँगा, वो है भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें जो है क्वॉशिंग के पैरामीटर्स जो है डिस्कस किए हुए हैं। इसमें एक पैरामीटर है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, मैलिशियस इंटेंट का, यानी अगर किसी ने जानबूझ के केस डाला है आपके ऊपर तो वो भी क्वैश हो सकता है कि उसकी इंटेंशन ही खराब थी, कोई क्राइम नहीं हुआ, बस उसको आपको हैरेस करना था इसलिए केस आपके ऊपर डाला है। अब आप ये कहेंगे कि सारे केसेस तो हैरेसमेंट के लिए ही होते हैं, बट देखिए फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को कोर्ट को आपको दिखाना पड़ेगा। अब ये कैसे आपको दिखाना पड़ेगा उस पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे जो है कोर्ट को आप दिखा सकते हैं कि आपका केस जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन या मैलिशियस इंटेंट के थ्रू जो है फाइल किया हुआ है, आपको हैरेस करने के लिए फाइल किया हुआ है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। अब जैसे मेरे पास एक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस आया था जलपाईगुड़ी बेंच का। वहाँ पे हमने ये दिखाया था कि सिर्फ 1 महीने की शादी थी, 30 दिन की भी नहीं शादी थी, और वहाँ पे जो है केस डाल दिया डाउरी हैरेसमेंट, और इसका एलिगेशंस भी बिल्कुल वेग से थे, कोई वो स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं थे। और लड़की जो है लड़के के साथ बैंगलोर में रहती थी, पुलिस बैंगलोर गई नहीं इन्वेस्टिगेट करने। तो यहाँ पे जो है ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो है फर्स्ट डेट पे स्टे ऑर्डर दे दिया हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए सर्कमस्टांसेस देखिए, और ये जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया हस्बैंड का पूरा केस, ये भी मैं आपसे बताता हूँ कि इसमें मैलिशियस इंटेंट कैसे सामने आई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए मैलिशियस इंटेंट ऐसे सामने आई कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि हस्बैंड ने डाइवोर्स डाल दिया था, और डाइवोर्स के 2 साल बाद 498 वाइफ साइड ने डाल दिया, और उससे पहले जो है रिलेटिव्स को पुलिस ने वैसे ही बाहर कर दिया क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं था। तो ये एक स्पेशल फैक्ट्स थे जिस पे जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कोर्ट ने कहा कि ये मैलिशियस इंटेंट है, हम इसे क्वैश करते हैं। तो यहाँ पे ये अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की जो जजमेंट है, इसका आर्टिकल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पूरी रिसर्च मेरे को मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक तरीके से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस बन गया। फिर एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि एक और केस था हमारे जिसमें हम रिलेटिव्स के लिए गए थे, और कोर्ट ने बस एक ही कंडीशन डाली थी कि अगर हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दे देता है हम पूरी की पूरी FIR भी क्वैश कर देंगे, क्योंकि वाइफ जो है डिवोर्स के लिए इंटरेस्टेड थी। तो कई बार आप रिलेटिव्स के लिए भी जाते हो तो कोर्ट पूरी की पूरी FIR क्वैश करने के लिए इंक्लाइन हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे भी जो है कोर्ट देख लेता है कि मैलिशियस इंटेंट है, डाइवोर्स ही लेना है वाइफ को, तो लेट डाइवोर्स हैपन। पूरे के पूरे केसेस आर्टिकल 142 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, तो पूरे के पूरे केसेस जो है क्वैश हो जाएंगे या सेट असाइड हो जाते हैं वहाँ पे भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें और सर्कमस्टांसेस पे जो मैंने अभी आपको 3-4 एग्जांपल बताए हैं। फिर एक और एग्जांपल है कि 29-30 ईयर्स की मैरिज हो गई है, उसके बाद डाउरी हैरेसमेंट का केस डाल दिया है, पूरी फैमिली को इम्प्लीकेट कर दिया है। वो भी एक बहुत बढ़िया केस है
मिलिशियस इंटेंट को प्रूव करने का। तो यानी मैं आपको समराइज कर देता हूँ, यानी अगर पुलिस ने रिलेटिव्स को बाहर कर दिया तब आप हस्बैंड के लिए जा सकते हो। छोटी मैरिज है बहुत, 1 साल 2 साल की मैरिज है, तब आप 1 महीना 2 महीने की मैरिज है तब आप जा सकते हो कि बहुत छोटी सी मैरिज है, साथ रही नहीं है, तब जा सकते हो। तीसरा, अगर डाइवोर्स आपने डाल दिया उसके काफ़ी डिले के बाद, जो अचिन गुप्ता की जजमेंट है उसके काफ़ी डिले के बाद आप जो है 498A की FIR हुई है तब आप जा सकते हो। और एक और चीज़ है जिसमें वाइफ रेडी है डिवोर्स के लिए, हस्बैंड दे नहीं रहा डिवोर्स, अगर हस्बैंड रेडी है डिवोर्स के लिए तब जो है पूरी की पूरी FIR भी क्वैश हो सकती है उस केस में, तब आप जो है क्वैशिंग के लिए जा सकते हो वहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने केस के फैक्ट्स जो भी है आपके फैक्ट्स, अगर आप कमेंट पे लिख सकते हैं, कमेंट कीजिए आपको अगर कोई डाउट है कि क्या आपका केस जो है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन या मेलिशियस इंटेंट पे आता है या कवर है या नहीं होता है। मैं ट्राई करूँगा उस पर रिप्लाई करने का, और यहाँ पे जो है आप अपने कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बताइए। बाकी जो मटेरियल है ये सारा रिसर्च मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल के थ्रू मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।